हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप जब काउंटिंग करेंगे या वेव्स की जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वेव कितना परसेंट आती है, चाहे वो इम्पल्स हो चाहे वो करेक्शन हो, और सारा जो बेस बनेगा वो फिबोनाची है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में भी आएगा। और दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंडिया का बेस्ट इलियड वेव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहला जो मैं वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, फिबोनाची। तो आप देख सकते हो कि जो फिबोनाची जो वर्ड है, इसे कितने टाइप्स होते हैं? तो ये 3 टाइप्स का होता है। पहला हम इसको करते हैं रिट्रेसमेंट, दूसरा एक्सटेंशन, और तीसरा प्रोजेक्शन। तो हम जब भी इम्पल्स हुआ चाहे करेक्शन हुआ, हम जनरली रिट्रेसमेंट लगाते हैं या फिर एक्सटेंशन लगाते हैं, और जो मेन पार्ट होता है प्रोजेक्शन, इसको हम भूल जाते हैं। जबकि जितने भी मूव्स होते हैं सब इसी के बेसिस पर होते हैं। तो हम इसी पर आज डिस्कशन करेंगे कि ये कैसा होता है, कैसे इस पर हम अप्लाई, कैसे वेव्स पे ये अप्लाई होता है। तो आपको मैं दिखा दूं कि रिट्रेसमेंट और उस पर एक्सटेंशन में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हम आपको यहां पर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाते हैं। और कोई भी वेव्स जो होती है बेसिकली ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा 2, और ये 3, ये रहा 3 और 4। तो हम जब भी इसकी स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें 1 2 3 4 5 पे ये रिट्रेसमेंट है। और जो भी हम इसमें ABC भी लगाते हैं, मैं आपको एक बार ABC भी लगा के दिखा देता हूं। तो आप इस पर ABC लगा के देखिए। तो आप देख सकते हो कि जितना भी हमने लगाया है 1 2 3 4 5 ABC, और ये अप साइड के लिए भी है और सेम डाउन साइड के लिए भी सेम चीज़ रहेगा। यहाँ पर रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? तो मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें कि यहाँ आप देख सकते, यहाँ पर 0% देख सकते हैं, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगे हुए हैं। तो रिट्रेसमेंट क्या होता है कि 0 मतलब 0 से लेकर यहाँ से लेकर 100% तक के जितने भी प्राइस है, जितना भी रेशियो है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। और केवल ये यूज होता है करेक्शन के लिए, मतलब बी के लिए यूज होगा, सेकेंड के लिए यूज होगा और फोर्थ के लिए यूज होगा। 0 से लेकर 100 तक का ये बस इतना ही इसका यूज है। अब बारी आती है कि इसके ऊपर 100% के ऊपर जो भी प्राइस आता है, ये देखोगे कि आप यहाँ पर 127% है, 161% है। इसके ऊपर और भी रेशियो हम ले सकते हैं, जैसे कि 200 ले सकते हैं, 261.8% ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 361.8% भी ले सकते हैं। तो ये जितने भी आप रेशियोज देख रहे हैं, ये सारे रेशियो जो है
इसको एक्सटेंशन बोला जाता है। 100% के बाद जितने भी रेशियो आ रही हैं सबको एक्सटेंशन कंसीडर किया जाएगा। और इसका यूज केवल ट्रेडिंग के पर्पज से कर सकते हैं, मतलब हम टेक्निकल एनालिसिस में अप्लाई कर सकते हैं। इनका कोई भी यूज जो है आप वेब्स में करते हो तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ये मैं करके दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ जहाँ रिट्रेसमेंट है, सॉरी करेक्शन है, जैसे सेकेंड हो गया, फोर्थ हो गया, बी हो गया, आप रिट्रेसमेंट यूज कीजिए 100% तक, ठीक है। बस अब इसकी कोई नीड नहीं है। अब बारी आती है कि वेब फर्स्ट, वेब थर्ड, वेब फिफ्थ, ए एंड सी। इनके लिए क्या होता है? इनके लिए प्रोजेक्शन होती है। जब इंपल्स होता है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूं सबको। जो इंपल्स होता है इसके लिए प्रोजेक्शन किया जाता है हमेशा, ठीक है, कोई एक्सटेंशन नहीं, केवल प्रोजेक्शन। अब करेक्शन के लिए रिट्रेसमेंट, ठीक है। मैंने शुरू में बता दिया था कि करेक्शन के लिए रिट्रेसमेंट और इसके लिए प्रोजेक्शन। तो यहां पर मैं एक टूल और लूंगा, जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा कि यहाँ पे कैसे लगा, क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा। तो इसकी वीडियो मैंने बना रखा हूँ और उसका मैं लिंक भी इसमें डाल दूंगा, लिंक में डाल दूंगा इसमें। तो बात ये आती है कि जैसे वेब फर्स्ट हो गया, वेब थर्ड हो गया, वेब फिफ्थ हो गया, इसकी प्रोजेक्शन कैसे करेंगे और क्या होता है प्रोजेक्शन। हम यहाँ पे जाएंगे और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लेंगे, जो ये ऐसे लगता है। यहाँ पर हमने एक्सटेंशन लिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो जो लगी है ये टूल, ये लगा हुआ है फिबोनाची बेस्ड रिट्रेसमेंट। यहाँ पर टूल मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं लगाया 0% से लेकर ये भी कुछ 161% होता है। तो जो प्रोजेक्शन लेवल्स होते हैं वो होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो 0.618 यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी भी इम्पल्स के लिए ये कोई भी चीज़ इस यहाँ से स्टार्ट होती है। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 61.8% भी लिख सकते हो। 61.8% के बाद अगला प्रोजेक्शन जो होगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 61.8%, ये हो गया। इसका 161.8%, इसके बाद 261.8%, इसका 361.8%। मतलब कोई भी इम्पल्स, कोई भी 1, 3 या 5 मिनिमम कितना रह सकती है, 61.8%। 61.8% के बाद वो सीधा 161.8% जाएगी, ना कि 78.6%, ना कि 100%, ना कि आपका 133%। देखो ये जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, और ऐसा बनता भी है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो प्रोजेक्शन जो है बेस का इतना ही है, यहीं से स्टार्ट होता है 61.8%। मतलब कोई भी इम्पल्स जो होगा वो मिनिमम 61.8% हो सकता है, चाहे वो वेब फर्स्ट हो, चाहे वेब थर्ड हो, और चाहे वेब फिफ्थ हो। अगर थर्ड भी होगी तो 61.8% हो सकती है टर्मिनल के केस में, जिसको हम डायगोनल भी बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये 461.8% भी हो सकता है, ये 561.8% भी हो सकता है, और एक चलता रहता है। मिनिमम जो होगा 61.8% होगा, ना कि 161.8%। यहाँ पर जितने भी आपको इम्पल्स दिख रहे हैं 1, 3 या 5, इसके नीचे के जितने भी आपको रेशियो दिखाई देंगे, जैसे कि 61.8% के बाद पहले जो रेशियो आता है वो 38.2% आता है। ये आपका, अगर आप लगाते हो, ये वाला टूल लगाते हो, तो इसमें ये वैलिड नहीं माना जाएगा। प्रोजेक्शन करते वक्त ध्यान में रखिए कि कोई भी इम्पल्स इतना नहीं रहेगा। अगर आपके पैरामीटर में वो चीज़ प्राइस आ रही है जब भी आप लगाते हो, तो कोई भी अगर इम्पल्स 38.2% पहुंच गई है तो ऐसा नहीं है कि प्राइस आगे मूव नहीं करेगी, आगे मूव करेगी। हो सकता है कि 38.2% पर जो आपने अब लगाया हुआ है
उसके बाद प्राइस डाउन आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो लगाया वो सही लगाया है। आपकी जो काउंटिंग है वो गलत हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आपकी कोई भी इम्पल्स 61% को रीच नहीं कर रहे हैं तब तक वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ये आपका प्रोजेक्शन के लिए नहीं है, ध्यान निश्चित का रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी हम लेके चलते हैं वेव्स की काउंटिंग में। तो अब यहां पर हम इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। अब यहां पर मैं इसको डिलीट किया, यहां पर वेव फर्स्ट है ये, और सेकेंड, थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट वेव होती है, और ये फोर्थ रहा, ये फिफ्थ, और ये आपका वेव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहां पर हम लगाएंगे रिट्रेसमेंट। तो हमने रिट्रेसमेंट जब लगाया, देखो यहां से जो प्राइस मूव करके आ रही है, जैसे कोई भी जीरो बन रहा है, जैसे ये जीरो बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर से आई होगी। जब ऊपर से आई होगी तभी तो यहां बॉटम बना होगा। तो इसकी नीड नहीं होती है, आपको जीरो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कितनी वीडियो में बताया कि आपको जीरो की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी वेव्स की जो काउंटिंग होती है, आपको जब तक आपका सेकंड वेव बनेगा नहीं तब तक आप आगे की वेव की काउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ से मतलब इस पॉइंट से लेकर इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक आप रिट्रेसमेंट लगाकर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। रिट्रेसमेंट लगाकर आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये हमारा कितना परसेंट है, जिसको 61% जनरली इसका माना जाता है, और इसको भी रिट्रेसमेंट से ही चेक करना है। हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो ये प्रोजेक्शन में हमने लिया अगेन ट्रेंड बेस्ड, तो यहां पर हम लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ये 61% है और ये 133% है। इसके ऊपर आप कुछ और भी लग सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 161% है। तो जो थर्ड वेव बनती है ये कम से कम मतलब जनरली थर्ड वेव तो सबसे लंबी होती है, लेकिन ये ट्रेंडिंग में लंबी रहती है। जब भी ट्रेंडिंग इम्पल्स बनेगा, लॉन्गेस्ट मूव रहती है तब भी बनेगा, लेकिन टर्मिनल केस में ये कम से कम आपका यहाँ तक तो ये रहेगा ही रहेगा, या आप यहाँ तक इसको रीड करोगे 61% तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी प्रोजेक्शन कर दिया, राइट, 61%। ये कुछ भी जा सकती है, आगे भी मूव कर सकती है। अब बारी आती है कि वेव फिफ्थ के कैसे रिट्रेसमेंट करते हैं और इसमें कैसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने, और एक डाउन साइड में भी सेम चीज लगेगा वैसे ही। तो हमने इसको डिलीट किया, तो हमने इसको रिट्रेसमेंट लिया ट्रेंड बेस्ड, और हम यहां पर फिफ्थ पे रखते हैं। तो हमारा जो जनरली वेव फिफ्थ भी है, अगर हम इसके बेसिस से प्रोजेक्शन के बेसिस से मेजर करते हैं तो भी हमारा कम से कम 61% ये आनी चाहिए। अगर यही फिर वेव फिफ्थ 161% आ जाती है तो वेव थर्ड का पार्ट है, ना कि वेव फिफ्थ का पार्ट है। वेव फिफ्थ आपको कम से कम आपको 61% प्रोजेक्शन में दिखेगी ही दिखेगी। लगाते वक्त ध्यान में रखिएगा, यही आपको लगाया जाता है हमेशा। प्रोजेक्शन कोई भी इम्पल्स की जो होती है वो हमेशा प्रोजेक्शन की जाती है, ना कि रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट लगाओगे तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि ये प्राइस इतना आएगी। कहीं भी आप जब लगाओगे एक्सटेंशन, यहाँ भी अगर ABC भी लगाते हो तो भी आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो यहां पर मैं लिया ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, तो यहां पर हम लगाएंगे मैंने आपको कितनी बार वीडियो में बताया भी है कि C के लिए हमेशा प्रोजेक्शन लगाया जाता है।
ठीक है। तो किसी भी बुक में आप जब सी की मूव पढ़ोगे तो मिनिमम 61.8% ही रखी गई है, 61.8% रखी गई है। और उसके बाद प्राइस जो है आपकी सीधा 161.8%। अगर प्राइस 61.8% है, हमने अगर इसको प्रोजेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो 61.8% की प्राइस को हम जो रीड करेंगे इन नॉर्मल करेंगे कि ये नॉर्मल करेक्शन है। आप चाहे वो जिगजैग हो सकती है, चाहे वो फ्लैट हो सकती है। और यह 61.8% से लेकर 100% तक या फिर 100% तक आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्राइस है आप इसको नॉर्मल लेकर चल सकते हो। लेकिन जैसे प्राइस अगर 61.8% के नीचे जाती है, क्योंकि इसके बाद यही भाव आएगा, 78.6% भी वैलिड नहीं है, 100% भी इसमें वैलिड नहीं है, 133% भी वैलिड नहीं है। ये बुक्स में लिखा गया है, लेकिन प्राइस आपको हर जगह पर आएगी। अगर प्राइस मान लीजिए कि 61.8% आ गई तो उसको पूरा चांस है, प्राइस 90% से ज़्यादा चांस होता है कि प्राइस 100% पहले टच करेगी, और 100% टच करेगी तो 133% भी टच करेगी। अगर वो 133% से रिवर्स कर रही है और अगर 0 से बी की टेल लाइन ब्रेक नहीं की तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस पहले 61% आएगी। जो इलॉन्गेटेड की बात करते हैं हम कि इलॉन्गेटेड क्या होता है, तो जब तक वो 161% क्रॉस नहीं करेगी अपने प्रोजेक्शन में तब तक वो 261% तब तक हम उसको इलॉन्गेटेड वेव नहीं कहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ कोई भी करेक्शन का मिनिमम इतना ही रहेगा आपको, ठीक है। तो गाइस देखो, ये जो मैंने वीडियो बनाया है फिबोनाची के बेसिस पर बताया है, और रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन जैसे आप कंफ्यूज रहते हैं। रिट्रेसमेंट में जो एक्सटेंशन वर्ड मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, इसमें थोड़ा सा काट पीट देना जहाँ ज़्यादा रुका हूँ। तो मैंने आपको प्रोजेक्शन बताया, एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट बता दिया। अब एक्सटेंशन का सुन लो। अब एक्सटेंशन की जब बारी आती है तो यहां पर हमने आपको बताया था कि आप वेव फिफ्थ के लिए आप यहां पर 161.1 रख सकते हो, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप रिट्रेसमेंट के बेसिस पर भी वेव फिफ्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप कभी कंफ्यूज हो तो आप 3 से 4 तक रिट्रेसमेंट आपका कम से कम 127% लेकर जरूर आएगा। आप यहाँ तक बुक कर लीजिएगा। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये रहेगा कि एक्सटेंशन का 127% और प्रोजेक्शन का 61.8%, क्या दोनों सेम आ रहे हैं? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, अपने अपने चार्ट्स पे चेक कीजिएगा। अगर ऐसा मिलता है, और ये मैं आपको बता देता हूँ मिलेगा, नहीं मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका आगे सॉल्यूशन दूंगा, बताऊंगा कि आंसर क्या है इसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।